गुड इवनिंग बच्चों। आज वीडियो दूसरा है और पार्ट 1 है और साइंस विषय क्लास 8 है और पार्ट नंबर यानी चैप्टर जो है तुम्हारा 8 है, बल और तथा दाब। तो देखते हैं कुछ स्मरणीय तत्व, पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो देखते हैं आंतरिक प्रश्न क्या है, स्मरणीय तत्व क्या है। ध्यान से सुनो। बल धक्का देना यानी अपकर्षित करना। धक्का देने को क्या कहते हैं? अपकर्षित करना। या खिंचाव, तो खिंचाव को क्या कहते हैं? अभिकर्षित करना। खिंचाव को क्या कहते हैं? अभिकर्षित करना हो सकता है। बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। दाब तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न यानी चुंबक चुंबक एक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षित भी एक खिंचाव या अभिकर्षित है? किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षित के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह खिंचाव अभिकर्षण है या धक्का यानी अपकर्षण है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले कि जो भी चुंबक तुम देखा होगा तुम लोग, अगर समान ध्रुवों के बीच यानी कि विकर्षण होता है। तो समान ध्रुवों के बीच क्या करता है? यानी समान ध्रुवों के बीच यानी अलगाव होता है। और असमान ध्रुवों के बीच यानी लगाव होता है। समझ से पहले कि तो कोई भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तो अगर दक्षिणी दक्षिणी मिलेगा तो अलगाव होगा, उत्तरी उत्तरी मिलेगा तो अलगाव होगा। अगर उत्तरी दक्षिणी मिलेगा तो यानी एक साथ वह हो जाएगा। समझ में? वह सट जाएगा। तो इस तरह यह चुंबक का ध्रुव होते हैं। चलो देखते हैं प्रश्न में। तो हाँ, अपकर्षण आकर्षण भी एक खिंचाव या अभिकर्षण है। किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण धक्का यानी अपकर्षण है। चलो दूसरा प्रश्न है। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर है, क्या उस पर लगने वाला बल नेट बल शून्य होगा? तो देखते हैं शून्य। हाँ, इस स्थिति में नेट बल शून्य होगा। किसी वस्तु पर विपरीत दिशा से अगर बल लगते हैं तो वह नेट बल शून्य होगा। चलो तीसरा प्रश्न है। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में यहाँ जल संरक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों के लीक करते हुए यानी जोड़ों सुराखों में पानी के फुहारे बाहर आने क्या पानी द्वारा पाइपों की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण होता है? हाँ, तुम लोग यह देखा होगा सबसे पहले कि पाइप फट जाता है। पाइप क्या हो जाता है? तो पाइप फट जाता है। पाइप क्या हो जाता है? फट जाता है। तब पाइप फट जाता है। थोड़ा सा भी अगर पाइप फटता है तो क्या होता है? बहुत दूर ले, अगर जितना दाब उसमें अधिक होगा उतना ही वो दूर ले फवारा जाता है। गाड़ी उड़ी धुआने वही सब देखता है तो दाब के कारण ही, प्रेशर द्वारा हाइड्रोलिक ये सब पर दाब के कारण ही उठता है। चलो इसमें देखते हैं। हाँ, यह पानी द्वारा पाइपों की दीवारों पर लगाए जाने वाला दाब के कारण ही होता है। दाब के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखो चौथा प्रश्न है। यदि सिर पर यानी सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर हो तो सिर पर वाई कितना बल लग सकता है? तो 15 में 15 से गुना करते हैं, 15 15 225 यानी 225 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए कि फिर 10 से गुना करेगा तो 2250 यानी कि क्या हो जाएगा? 2250 वह नेट बल हो जाएगा। 22 से पहले क्या यानी कि नेट बल यानी न्यूटन हो जाएगा। वह बल को क्या कहता है? मात्रक यानी न्यूटन से नापते हैं। बल के मात्रक को क्या नापते हैं? न्यूटन द्वारा नापते हैं। चलो इसमें देखते हैं। एक 15 सेंटीमीटर गुना 15 क्षेत्रफल पर सिर पर वायुमंडल की ऊंचाई पर बराबर ऊंचाई स्तंभों पर वाई के कारण लगने वाला बल का मान यानी लगभग 225 kg
यानी द्रव्यमान की, देखो द्रव्यमान किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी 2250 यानी 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी न्यूटन, यानी इसका मतलब न्यूटन हो के बराबर होता है। अतः सिर्फ वाई द्वारा लगने वाला यानी 2250 यानी न्यूटन बल लगाया जा रहा है। चलो अब पाठ्य पुस्तक का प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में देखो, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन। दो उदाहरण, धक्का या खिंचाव, वस्तु का उदाहरण दे। देखो क्या क्या उदाहरण दे रहा है। धक्के के द्वारा वस्तुओं में गति की अवस्था परिवर्तन का उदाहरण। देखो धक्के द्वारा यानी मेज पर रखी पुस्तक को आगे की ओर गतिशील बनाना, दरवाजे को बंद करना। और देखो यह क्या है, धक्का द्वारा। अब खिंचाव के द्वारा, तो खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन। देखो कुएं से पानी की बाल्टीन को खींचना, किसी मेज की दरवाजे को खोलना, यह खिंचाव होता है। समझ में, किसी मेज की दरवाजे को खोलना यानी टेबल के दरवाजा नहीं खोले, वो खिंचाव होता है। चलो दूसरा प्रश्न है। देखो ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें से लगाए गए बल द्वारा वस्तुओं की आकृति में परिवर्तन हो जाए। वस्तु की आकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाए। हाँ, साइकिल की गद्दी पर बैठने पर साइकिल में लगी कमानी की यानी आकृति बदल जाती है। जैसे मान लीजिए साइकिल के नीचे जो है स्प्रिंग लगा, तो वह आकृति क्या हो जाए, बैठ जाता है और उसका जो है ऊपर नीचे करने लगता है, उसका स्प्रिंग कमान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में, देखो निम्नलिखित कथनों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दो। देखो अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखो कह रहा है कि कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना, खींचना पड़ता है। क्या इसमें भराएगा, खींचना। क्या पड़ता है, खींचना। एक आवेशित, दूसरा नंबर, एक आवेशित वस्तुओं को यानी क्या करता है, आवेशित वस्तु आवेशित का आकर्षित करता है। क्या करता है, आवेशित वस्तुओं को क्या करता है, इसमें आकर्षित। क्या भरेगा, आकर्षित। क्या भरेगा, आकर्षित। नेक्स्ट है, सामान्य से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें क्या धक्का लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, यानी धकेलना पड़ता है। सामान से लदे ट्रॉली को क्या करते हैं, हमें धकेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, धकेलना पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, आकर्षण की प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण क्या करता है, क्योंकि अभी बताएं कि अगर उत्तरी मिल जाए तो क्या होता है, यानी प्रतिकर्षण अलगाव। दक्षिणी रस्सी मिल जाए तो अलगाव होता है, समझ में, प्रतिकर्षण करता है। और उत्तर दक्षिण मिल जाए तो लगाव यानी आकर्षण करता है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। और इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।